हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। टू चार्जेस 5 into 10 to power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what point or points on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. यहाँ पे आपको एक लाइन पे दो चार्ज दिए हुए हैं। सपोज यहाँ का चार्ज है Q1, यहाँ का चार्ज है Q2। Q1 की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम एंड Q2 की वैल्यू है माइनस 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम। दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये हम डिनोट कर रहे हैं D बोल दो या तो डायरेक्ट 16 बोल दो चलेगा। तो ये है 16 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस। अब हम मान के चले कि यहाँ पे हमें पोटेंशियल 0 चाहिए। इसका मतलब क्या कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल सेम पॉइंट पे सेम होने चाहिए। मतलब इस तरफ पॉसिबिलिटी है ही नहीं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ पे ये चार्ज स्ट्रॉन्ग है और नज़दीक भी है, तो यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से ज़्यादा मिलेगा। नेगेटिव चार्ज वहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल उतना जनरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि एक छोटा सा चार्ज है मैग्नीट्यूड की अगर कंपैरिजन करें तो, और डिस्टेंस भी ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। एक यहाँ पे कहीं पे पोटेंशियल 0 हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है ना। तो वो पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ P डैश, और एक हो सकता है, सॉरी ये पॉइंट को नाम दे देते हैं P, और एक यहाँ पे कहीं पे हो सकता है जिसको नाम दे देते हैं P डैश। अब पहले हम बिटवीन टू पॉइंट की बात करें तो एक पॉइंट से अगर मैं डिस्टेंस लेना चाहूँ x यहाँ से सपोज, तो दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस बनेगा 16 माइनस x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है 16। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बिटवीन टू चार्जेस। चलो, पोटेंशियल एट P हमें क्या चाहिए 0, मतलब V1 प्लस V2 क्या होना चाहिए 0। बस यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो अपना। KQ1 डिवाइड बाई R1 मतलब x प्लस KQ2 डिवाइड बाई R2 मतलब 16 माइनस एक्स, और इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। K कॉमन निकाल लो, K कॉमन निकाल लो। अब Q1 की वैल्यू क्या है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स, और ये माइनस 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइड बाई 16 माइनस एक्स, और इक्वल टू 0। के ऑपोजिट साइड गया नीचे, यहाँ पे डिनोमीटर में, मतलब ये 0 हो गया, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से समझ सकते हो कि के कॉमन निकला और यहाँ पे नीचे गया 0 डिवाइड बाई के, दैट इज़ 0। अब बचा क्या 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू, ये उस साइड लेके जाते हैं 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइड बाई 16 माइनस एक्स, तो ये 10 टू पावर माइनस 8 कैंसल आउट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आपको मिलेगा 80 माइनस 5x इक्वल टू 3x, हैंस 80 इक्वल टू 8x। तो x की वैल्यू क्या मिली आपको 10, और वो भी सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने 16 जो लिया था वो सेंटीमीटर वैल्यू थी। ये एक तो मुझे मिल गया। अभी हम बात करेंगे
सेकंड केस की। चलो अभी सेकंड केस क्या है, तो अभी सेकंड केस में हम ये पी पॉइंट है वो लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस पे ही लेने वाले हैं। लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस उसी पे लेने वाले हैं बट कहीं पे दूर। सपोज यहाँ कहीं पे अनदर पॉइंट मिल रहा है पी डैश। हमने पहले डिस्टेंस लिया था Q1 से, तो अभी भी हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं Q1 से ही। ओके तो Q1 से अभी मैं डिस्टेंस ले लूँ ये पूरा x, अगर ये पूरा डिस्टेंस मैं x बोल दूँ तो फिर ये जो छोटा सा डिस्टेंस है ये वाला, ये क्या बनेगा 6x माइनस 16 तो यहाँ पे आप बोल सकते हो वी पी डैश पोटेंशियल एट पी डैश इक्वल टू 0, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज इक्वल टू 0, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज के Q1 डिवाइड बाई एक्स प्लस के Q2 डिवाइड बाई, इस बार आएगा x माइनस 16। एक ही स्टेप का फर्क है, देखो यहाँ पे था 16 माइनस एक्स और यहाँ पे आएगा x माइनस 16 और इक्वल टू 0 रखोगे आप। अब k कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो गया, Q1 की वैल्यू डाल दो 5 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0। 5 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई एक्स माइनस 16। क्या किया हमने, ये टर्म को इक्वल टू के उस पार लेके गए, ये पॉजिटिव बन गई। अब यहाँ पे 10⁻⁻8 कैंसिल आउट होंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 5x माइनस 80 इक्वल टू 3x। तो 2x इक्वल टू आपको मिलने वाला है 40, 2x इक्वल टू आपको मिलने वाला है 40। तो फिर x इक्वल टू क्या मिलेगा, सॉरी 2x इक्वल टू 80, तो फिर x इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारा सेकेंड आंसर है। तो आप फाइनल रिजल्ट क्या लिख सकते हो, फाइनल रिजल्ट लिख सकते हो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 0 ओके फ्रॉम Q1 आर डिस्टेंसेस कौन कौन से हैं, आर 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर टूवर्ड्स Q2 चार्ज। मतलब Q1 से आप स्टार्ट कर रहे हो और Q2 की ओर एक 10 सेंटीमीटर पे और एक 40 सेंटीमीटर पे आपको पोटेंशियल 0 मिल रहा है, तो लिखना यही है। ओके अ पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 0, पॉइंट्स बोल सकते हो आप, पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल इज 0 इज आर फ्रॉम Q1 चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर टूवर्ड्स Q2 चार्ज। चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अभी सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। अब आपको भी पता है कि अगर रेगुलर हेक्सागन है, ऐसा कोई रेगुलर हेक्सागन है, तो सपोज ये सेंटर है और कोई भी साइड के दो एंडिंग पॉइंट्स के साथ ये लाइन बना लो। अब रेगुलर हेक्सागन है तो अंदर का टोटल एंगल क्या होता है 120, उसके एग्जैक्ट दो डिवीजन करो तो ये एंगल कौन सा हुआ 60, तो सेम वे इधर भी एंगल बना 60, तो फिर 180 माइनस 60 तो सेंटर के पास भी एंगल बना 60। मतलब क्या हुआ कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या हुआ
कि अगर ये लेंथ में एल ले लूँ हर एक और, तो ये अंदर के ट्रायंगल की लेंथ भी सेम रहेगी एल। तो यहाँ पे हमने कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं, 6 कॉर्नर पे 6 चार्ज हैं, क्यू 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 और ये क्यू, सभी की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल इक्वल रहेगा। ओके, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो पोटेंशियल एट ओ V इक्वल टू, मैं 6 समझना 6 इंटू के क्यू डिवाइड बाई एल लिख सकता हूँ, क्योंकि के क्यू डिवाइड बाई एल है वो पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू सिंगल चार्ज है। हमारे पास टोटल ऐसे 6 चार्ज है और सभी का पोटेंशियल इक्वल है, तो मैं 6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 6 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू 5 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइड बाई एल की वैल्यू क्या है, एल है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ 0.1, 0.1 मीटर में हुआ। ठीक है, अब ये पूरा आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हो और आपको मिलेगा आंसर 2.7 इंटू 10 टू पावर 6 वोल्ट। क्लियर, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एकदम इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2.3 वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है और वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन आप देख लेना, अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ऑलरेडी हमने थियरी में डिस्कस कर लिया है। ओके, और वो कहाँ पे डिस्कस किया था वो भी मैं आपको बोल दूँ कि जब हमने पढ़ा था इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस, ओके, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2.4 पे ध्यान दो। अ स्फेरिकल कंडक्टर, अब स्फेरिकल कंडक्टर है तो चार्ज है वो आउटर सरफेस पे ही आपको मिलेगा, ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। चलो डिटेल लिख लेते हैं, चलो रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो आर इक्वल टू कैपिटल आर लिख लेते हैं, रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं जनरली। ये 12 सेंटीमीटर है तो 0.12 मीटर हो गया। हैज़ अ चार्ज ऑफ, चलो चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ए करके पूछा है इनसाइड दी स्फीयर। अब इनसाइड हमें भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, जीरो एवरीवेयर। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और पोटेंशियल कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल पूछा होता तो के क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर, उसमें के क्यू एन आर की वैल्यू रख दो। फिर कहा है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, क्या कहा है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। आप मान के चल सकते हो कि ये एग्जिट आपको ऑन द सरफेस पूछ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा के क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर, बस इसमें वैल्यू रखनी है। ठीक है ना, इसमें सिर्फ वैल्यू रखनी है, और वो भी क्या रखोगे आप यहाँ पे 9 इंटू 10 टू पावर 9, चार्ज क्या दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू पावर -7, और रेडियस क्या है, रेडियस है 12, मतलब यहाँ पे लिख दोगे आप 0.12। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे आपको करना है आर स्क्वायर, क्योंकि ये पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो के क्यू डिवाइड बाई आपको करना पड़ेगा आर स्क्वायर। तो फिर आपका आंसर आएगा 1000 इंटू 10 टू पावर 2, मतलब 10 टू पावर 5 डायरेक्ट बोल सकते हो आप, 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ओके, सी का सॉल्यूशन देखते हैं। ये आपको बोला गया है एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। अब आर इक्वल टू आपको क्या दिया है 18 सेंटीमीटर, मतलब 0.18 मीटर। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो आर इज लेस देन कैपिटल आर है, सॉरी आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस थी 12 सेंटीमीटर और हमें सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। तो ये आउटसाइड दिस स्फीयर वाली बात हो गई,
तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा के क्यू डिवाइड बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये 9 इंटू 10⁻9। क्यू की वैल्यू क्या थी 1.6 इंटू 10⁻7, क्यू की वैल्यू थी 1.6 इंटू 10⁻7 और डिवाइड बाई स्मॉल आर मतलब 0.18 और उसका क्या करना है स्क्वायर। अब ये सब निकाल लो तो आपको आंसर मिलेगा 4.4 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। तो इनसाइड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला 0, ऑन दी सरफेस आपको मिला 10⁻5 जो कि मैक्सिमम रहेगा, उसके बाद फिर डिक्रीज होगा, तो आउटसाइड आपको मिला 4.4 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2.5। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराडे। 1 पिकोफैराडे इक्वल टू 10⁻12 फैराडे। What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6? वह सिंपल है, हम पहले लेते हैं विदाउट डाइइलेक्ट्रिक। चलो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, तो उसको मैं नाम दे देता हूँ C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, और वो वैल्यू आपको दी हुई है 8 पिको फैराडे, ये नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब हम करते हैं विथ डाइइलेक्ट्रिक। अब समझना, डाइइलेक्ट्रिक तो हमने ऐड कर दिया, बट कब, जब हमने डिस्टेंस रिड्यूस कर दिया था। डिस्टेंस कितना रिड्यूस किया है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस रिड्यूस्ड बाय हाफ है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। तो मैं यहाँ पे अगर मैं C ले लूँ तो K इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D होगा, तो K इंटू एप्सिलॉन नॉट A, बट डिवाइड बाई D की जगह पे क्या आएगा D/2। अब K की वैल्यू 6 है और ये 2 ऊपर चला गया, 2 पहले ही लिख लेते, 2K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। अब सभी वैल्यू डाल देते एक साथ, 2 इंटू 6 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिल रहा है 8, बट याद रखना है यूनिट क्या है पिको फैराडे, तो आपका आंसर भी उसी यूनिट में आएगा, तो यहाँ पे आएगा इंटू 8, ठीक है ना। अब ये 2 इंटू 6 इंटू आप 8 करो तो आपको मिलने वाला है 96 पिको फैराडे। ये कैपेसिटेंस मिल गया जब हमने डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया था। ओके एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराडे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सभी की वैल्यू सेम है, तो मैं यहाँ पे एक ही बार लिख लेता हूँ C इक्वल टू 9 पिकोफैराडे। अब 9 इंटू क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 10⁻12 फैराडे। अब क्वेश्चन ये ए क्या है, व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे सभी कैपेसिटर्स किस में है सीरीज में है। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराडे आर कनेक्टेड इन सीरीज कहा है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं, ठीक है ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं सीरीज के लिए। अब सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या था, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ पे आप ऐसा लगे तो एक स्टेटमेंट लिख दो, ऑल कैपेसिटर्स आर इन सीरीज विथ ईच अदर। हैंस फॉर्मूला लगेगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सभी की वैल्यू सेम, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, तो ये 3/9 हो गया, तो ये 1/3 मिला। बट वो आए, याद रखना है आपको, ये 1/C इक्विवेलेंट है। एग्ज़ाम में कोई स्टूडेंट ऐसा डायरेक्ट लिख के आ जाते हैं, तो ये आंसर नहीं है आपका, ये 1/C इक्विवेलेंट मिला है, तो आपको फाइंड करना है एक्चुअल में C इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो 1/C इक्विवेलेंट मिला वो 1/3
हैंस आप लिख सकते हो C इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 पिकोफेराडे। ओके, क्योंकि यूनिट था पिकोफेराडे। चलो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई। अब यहाँ पे सॉल्यूशन इजी है क्योंकि सभी कैपेसिटेंस का जो मैग्नीट्यूड है, कैपेसिटेंस है, वो आपको सेम दिया हुआ है। सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम दिया हुआ है। बट अगर डिफरेंट होता तो फिर आपको कोई स्पेशल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता। तो आप फाइंड करते चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चलो, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर क्या रहता है? C इक्विवेलेंट इंटू टोटल पोटेंशियल। टोटल कैपेसिटेंस इंटू टोटल पोटेंशियल करोगे। टोटल कैपेसिटेंस कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻12 क्योंकि पिकोफेराडे में था। और 120 आपने क्या दे दिया है? 120 वोल्ट सप्लाई दे दिया है। तो फिर ये क्या बनेगा? तो ये आपका आंसर आएगा 3.6 इंटू 10⁻। ये आपका जो आंसर आने वाला है वो 3.6 इंटू 10⁻⁻10। ये टोटल चार्ज हो गया। अब बाकी का आंसर हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? बाकी का आंसर हम यहाँ पे लिखते हैं। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए अगर कैपेसिटर 1 पे पोटेंशियल, तो Q डिवाइड बाय मुझे क्या करना पड़ेगा? C1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेम है हर एक कैपेसिटर पे, क्योंकि सीरीज में है। अगर मुझे V2 करना है तो Q डिवाइड बाई C2, और V3 करना है तो Q डिवाइड बाई C3 करना पड़ता। बट ये कब? जब आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट दी हुई है तब, ठीक है? यहाँ पे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इक्वल वैल्यू है, तो हमें पता है कि पोटेंशियल है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो 120 है तो तीनों कैपेसिटर को इक्वली डिवाइड होके मिलेगा, तो 40 40 40। आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि हर एक कैपेसिटर के पास 40 वोल्ट होगा। बट ये हर बार नहीं कर पाओगे क्योंकि हर बार आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम दी हो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? तो अगर अलग अलग वैल्यू दी हुई है तो आप टोटल चार्ज फाइंड कर लो, उसके बाद वो चार्ज की वैल्यू का यूज़ करो आप पोटेंशियल फाइंड करने में। तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 इक्वल टू Q डिवाइड बाई C1। Q का यूज़ हुआ और जो कैपेसिटेंस आप यहाँ पे रखोगे उसी के ऊपर आपको पोटेंशियल मिलेगा। चलो, बट ये सब कब करना है? जब आपको वैल्यूज़ डिफरेंट दी हुई है तब। यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, और पोटेंशियल की वैल्यू सेम है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर is given by 120 divided by 3, that is 40 वोल्ट। क्लियर? और इन रीज़न भी लिख सकते हो बिकॉज ऑल दी कैपेसिटर्स आर हैविंग सेम कैपेसिटेंस। हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम है। क्लियर? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2.6 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम ये वीडियो में यहाँ तक रखते हैं। आज हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? क्वेश्चन नंबर 2.1 से 2.7 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है? 2.6 तक। अब जो बाकी के क्वेश्चन है 2.7 से लेके 2.11 तक, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है? तो ये सभी क्वेश्चन है उसको एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, और अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।